सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे फाइंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत अच्छे से बच्चे होते हैं जिनको इस टॉपिक को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उन लॉन्ग मेथड जो आपके सिलेबस में होते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर जिस मेथड बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करके निकालो, या डिवीजन मेथड भाग विधि से निकालो, तो उनसे आप लोग परेशान हो जाते हो। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से भी हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, वर्गमूल को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 से लगाकर 9 तक के जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के जो भी स्क्वायर नंबर हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर अपना 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे आप 1 से लेकर 9 तक के बस स्क्वायर नंबर आप याद कर लो, और ये हर बच्चा ईजिली कर सकता है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो उसके बाद में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनमें से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हो। इनका क्या, इनके अलावा कोई भी आपके पास नंबर हो, 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, जिसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, आप इस मेथड से, इस वीडियो के बाद में आसानी से किसी भी नंबर का अपन निकाल सकते हो। तो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो को देखें, और आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास जैसे मान लो नंबर है 7056, और अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक जो अपना है उसमें क्या करना है, आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। ठीक है, ये जो लास्ट में आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये क्या है? 6। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने याद कर रखे हैं 1 to 9, ठीक है, ये जो 1 to 9 नंबर आपने याद कर रखे हैं, आपको ढूंढना है अपना 6 आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये 6 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 36 में, यानी कि 6 के स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, और एक आपको 6 दिखाई दे रहा है 4 के स्क्वायर में। इसका मीन्स क्या है, इस 6 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। या तो हम इस 6 के लिए 4 पुट कर सकते हैं, या इस 6 के लिए अपन क्या पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस 6 के लिए अपने पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 2। या तो इस 6 के लिए अपन क्या लगा देंगे 4, या क्या लगा सकते हैं 6। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, अपने को सबसे पहले डिजिट का लास्ट नंबर देखना है, और ये जो लास्ट नंबर आपको देखना है 1 से 9 के स्क्वायर में कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 36 में आपको दिखाई दे रहा है, 16 में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 16 किसका होता है? 4 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का। इसलिए अपने 6 के लिए अपन 2 पॉसिबिलिटी रखेंगे कि भाई 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जैसे ही लास्ट वाला नंबर देखेंगे उसके जस्ट बाद में जो भी नंबर हो आप उसको छोड़ देना, कभी भी उसको यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, उस नंबर को अपन कभी भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको देखना आपके पास क्या डिजिट बच रही है, 70 बच रहा है। ठीक है, अब देखना आपको ये 70, ठीक है, कौन से नंबर्स के बीच में है जो आपने 1 to 10 तक याद कर रखे हैं। 70 को ढूंढना है कौन से 2 नंबर के बीच में आपको मिलने वाला है। क्या 1 और 4 के बीच में मिलेगा? नहीं। 4 और 9 के बीच में नहीं मिलेगा। 16 और 25 के बीच में नहीं मिलेगा। 25 36 के बीच में नहीं मिलेगा। 49 64 के बीच में नहीं मिलेगा। लेकिन 64 और 81 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? 70। तो आपका 70 कहाँ मिल रहा है? 64 और 81 के बीच में। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? 64 और 81 के बीच में। अब 64 और 81 के बीच में 70 मिल रहा है, तो बताओ ऊपर क्या लिखा है आपके पास? 64। तो 64 किसका होता है? 8 का। इसका मतलब इसके लिए हमने नंबर क्या निकाला? 8। ठीक है, 70 के लिए हमने नंबर क्या निकाल लिया? 8। तो अब ये 8 आप इस 4 के साथ भी लगाओ, और ये 8 आप 6 के साथ भी लगाओ। इससे आपको पता चल गया कि आपका ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा, या तो वो क्या होगा 84 होगा, या वो फिर क्या होगा 86। इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं, ठीक है, कंपटीशन टाइम में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें अगर ऑप्शंस में आते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, बची अब इसमें 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे 1 से लेकर 9 तक। अगर ये आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में। अब अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 2, एक 84 और एक 86। अब अपने को देखना है कि भाई इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 84 होगा या 86 होगा। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, ये जो अपना 84 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस 84 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 84 से। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने की भी मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से ही आप हमेशा मल्टीप्लाई करो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16। ठीक है, कैरी अपना कितना जाएगा? 1। अब आपको क्या करना है, जो नॉर्मली क्लासों में करते हो वो नहीं करना है, अपने को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से, 8 4 जा 32। अगेन 8 4 जा कितना हुआ? 32।
ठीक है, इन दोनों सेम ही आएंगे ना। अब इन दोनों का प्लस कर लो, 4 3 3 6 और एक ये 1, कितना हो गया 65, 5 लिखो, कैरी कितना बचा अपना 6। अब एट जा कितना होता है 64, ठीक है, एट जा कितना होता है 64। अब 64 में अपनी कैरी और मिला दो, अब 64 में अपनी कैरी मिलाओ, 64 में कैरी कितनी मिलाओगे 6, कितना हो गया 70। इसका मतलब इस नंबर का रूट क्या निकल गया 84। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज दैट अपने पास है 5 4 7 6, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपन वही चेक करेंगे। इसके लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो ये 6 आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा 1 से 10 के स्क्वायर में, तो 6 अपने को 4 में स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, और 6 अपने को 36 है ना, ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें जो 6 है वो दो नंबर में दिखाई दे रहा है, एक 16 में दिखाई दे रहा है और एक 36 में। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 36 किसका होता है 6 का। इसका मतलब इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट वाला नंबर या तो आपको क्या मिलेगा 4 या क्या मिलेगा आपको 6। फिर मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाले के जस्ट आगे जो भी नंबर है उस नंबर को हम छोड़ देंगे, यानी हम किसको छोड़ देंगे यहाँ पे 7 को छोड़ देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। अब क्या बचा अपने पास 54। अब आपने देखना है 54 जो है 1 से 10 के बीच में जो भी स्क्वायर नंबर है 1 to 9, ठीक है, उनमें आपको 54 कहाँ दिखाई देगा वो ढूंढना है। अभी हमने 70 ढूंढा था, वैसे ही 54 ढूंढना है। तो क्या 25 36 के बीच में 54 होता है, नहीं होता है, काउंटिंग आती है ना सबको। उसके बाद में 49 64 के बीच में हाँ जी होता है। तो अपना 54 इन दोनों के बीच में मिल रहा है, तो अपना 54 बड़ा किससे है 49 से, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो हमें आगे वाला डिजिट क्या मिल गया 7। तो अभी जो हमने 4 और 6 लगा रखा है इसके आगे अपन क्या लगा देंगे 7 और 7। अब हमारा ये जो नंबर है इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो क्या होगा 74 या फिर क्या होगा 76। तो आइए चले चेक करते हैं। 74 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 74 से। अब ये मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पे इजीली सीख पा रहे हो शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो इस मल्टीप्लाई की भी आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना, ये स्क्वायर रूट के साथ में आपको मैजिक ट्रिक फ्री में मिल रही है मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी कितना बचा अपना 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा कितना हुआ 28, तो ये भी कितना होगा 28। तो 28 को 28 में ऐड करें तो क्या आता है 56, उसमें अपनी 1 कैरी और मिला दें आप, तो 57 हो गया। 57 का अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे। कैरी कितनी बच गई 5, 7 7 जा को मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा कितने हो गए 49 है, 49 में 5 कैरी और मिला दो, तो 49 में 5 कैरी मिलाने से कितना बनता है 54। इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस डिजिट का सेम आ गई ना अपनी, ये डिजिट जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 74 ना कि 76। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप जो भी मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इनमें से किसी का निकाल के देख लेना, आप ईजिली निकाल पाते हो। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर और भी कुछ ट्रिक आप ईजिली लगा सकते हो, ठीक है। इसका आप ट्राई कर लेना, जो मैंने भी आपको बताया है ये वाला है, ठीक है। ये जो आपको जो भी ऑप्शंस दिखाई दे रहा है आप यहाँ आराम से कर सकते हो, लेकिन इसकी भी अलावा कुछ मैजिक ट्रिक और होती है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहीं देख लो एक नंबर के लिए, जैसे अपने पास है 2916 है, तो बताओ लास्ट में क्या है 16 है, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो अपने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, ठीक है। अब ये क्या है 29 है। अब ये 29 जो है, ठीक है, अपने को देखना है कि 29 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर पता करते हैं। तो यहाँ 1 से 9 के बीच में चेक करें आप, तो 29 के नज़दीक कौन दिखाई दे रहा है आपको 25, और 25 किसका होता है 5 का, ये लो जी 5। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा 54। ऐसी भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं, पहले आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद में बहुत सारी आपको मैजिक ट्रिक यहाँ देखने को मिलेगी अपने वीडियो के अंदर। तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और डिजिट हैं जिनके लिए इससे भी सिंपल मैजिक ट्रिक है, और वो डिजिट आपके सामने है ये। अगर आपको किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो जिसके लास्ट में आपको हमेशा 25 दिखाई दे, तो उसके लिए आपको कोई भी नंबर्स वगैरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, कुछ भी याद नहीं करना है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, जब भी आपको 25 दिखाई देगा तो आपको पता है 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 को हटा के क्या रख देना 5। फिर आपको देखना है 25 के आगे क्या है। अगर 25 के आगे आपको 6 दिखाई दे रहा है तो आप 6 को क्या बना दो 2, 6 से बड़ा नंबर, ठीक है।
ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसको अपन क्या बना देंगे 3, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे, जैसे जैसे बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे इस नंबर को बढ़ाते रहेंगे। 6 के लिए क्या लिखेंगे 2, 6 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे 3, नेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे 4, उसके अगले के लिए क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे 8, ठीक है। तो इसका रूट निकाल लेते हैं। 25 का क्या होता है 5, 6 के लिए क्या लिखना है 2, सिंपल है। 25 का 5, 12 के लिए क्या लिखेंगे 3, 25 का 5, 20 के लिए क्या लिखेंगे 4, 25 का 5, 30 के लिए क्या लिखोगे आप 5, इसका 5, इसके लिए आप क्या लिखोगे 6, इसका 5, इसके लिए आप क्या लिखोगे 7, ठीक है। इसे आप इजीली निकाल सकते हो। 25 का 5 लिखोगे, 72 के लिए आप क्या लिखोगे 8, ये लो जी। इन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हो। तो जब भी किसी नंबर के लास्ट में, हाँ अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 से छोटा नंबर हो, तो फॉर एग्जांपल अपने पास ये नंबर आ जाए, तो यहाँ 6 से छोटा आ रहा है, अब 6 को आपने क्या बोला 2, तो छोटे के लिए 1 बोल देना। 25 का 5, 2 6 से छोटा उसके लिए क्या आएगा 1, ये लो जी। तो आप इस ट्रिक से ईजिली कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में 25 आप रूट निकाल सकते हो अपने स्कूल्स में, ठीक है। इस असेंबली के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो बच्चों से शॉर्ट ट्रिक के लिए। तो ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक देखने के लिए अपने वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।